बिहार के अरवल जिले का रहने वाला प्रभात मगध यूनिवर्सिटी का एक अंडर ग्रेजुएट छात्र था जो 10वीं में 85% और 12वीं में 81% मार्क्स स्कोर करके डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनता है। वो अचानक 23 मार्च 2019 को अपने कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया जाता है। सुसाइड नोट से कारण का खुलासा हुआ तो पता चला कि मौत का कारण मगध यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, जो 5 साल बीत जाने के बाद भी सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं कराया था। एग्जाम में देरी की वजह से प्रभात के करियर में आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद हो गए थे और डिप्रेशन में आके प्रभात ने अपनी जान ले ली। इन्होंने सबसे बड़ा इनका सुसाइड करने का रीजन है मगध यूनिवर्सिटी। अगर मगध यूनिवर्सिटी एग्जाम को बार बार नहीं पढ़ाती पार्ट 2 को तो ऐसा नहीं करते। और ये कहानी केवल एक स्टूडेंट की नहीं है। आरा के रहने वाला अमन कुमार, जिसने पहली बार में IBPS का एग्जाम क्लियर किया था लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, और कारण वही है आरा की वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी ने अमन को सही टाइम पे ग्रेजुएट नहीं कर पाई। और बिहार में यूनिवर्सिटीज में लेट एग्जाम की वजह से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 लाख छात्रों के भविष्य खतरे में है, क्योंकि बिहार में 1 या 2 यूनिवर्सिटी को छोड़ दे तो सब में सेशन लेट चल रहा है। लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार ऐसा राज्य जो प्राचीन भारत शिक्षा का केंद्र था। न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के कई देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। बिहार ऐसा राज्य जहाँ पर विश्व के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय ने न जाने कितने ही विद्वानों को जन्म दिया, लेकिन आज इसी राज्य में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों का भविष्य भरोसे क्या कर रही है। दुनिया में आप कोई एक देश का नाम बता सकते हैं, फ्रॉम घाना टू रसिया, जहां 3 साल का BA के कोर्स में एक भी इम्तिहान ना हुआ हो 4 साल बीत जाने के बाद। कायदे से वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के सारे सीनियर स्टाफ को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। बिहार एजुकेशन के चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। और अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बिहार में कुल मिलाकर 21 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और 17 यूनिवर्सिटीज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, जिसमें लगभग 5 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। और इन छात्रों का फ्यूचर पूरी तरीके से अनसर्टेन है, और इसका कारण है यूनिवर्सिटी का लेट सेशन। बिहार की अगर 1 या 2 यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो तमाम विश्वविद्यालय, जिसमें मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, JP यूनिवर्सिटी छपरा जैसे तमाम यूनिवर्सिटीज शामिल है। नीति आयोग की 2021 में पब्लिश हुए एजुकेशन इंडेक्स रिपोर्ट की माने तो बिहार पिछले 5 सालों से टॉप 20 में अपने 19वें रैंक पर बरकरार है। बिहार से नीचे केवल एक ही राज्य है, झारखंड। और मजे की बात यह है कि वहां भी सेशन लेट नहीं चलते हैं यूनिवर्सिटीज में। अगर आपको लगता है कि ये सेशन कोविड के बाद लेट हो रहे हैं तो माफ कीजिएगा, पूरी तरीके से गलत है। ये सिलसिला बिहार में दशकों पुरानी है। पिछले 20 सालों में मगध यूनिवर्सिटी ने केवल 6 बैच को ही सही टाइम पे ग्रेजुएट किया है। अब बिहार में ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और इसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इस न्यूज को देखिए। पटना हाईकोर्ट ने एक लेट सेशन पर PIL की सुनवाई के बाद कई यूनिवर्सिटीज को आदेश दिया था कि टाइम पे एग्जाम कैलेंडर बनाए। फिर भी 3 यूनिवर्सिटीज ने टाइम पे कैलेंडर नहीं बनाए, जिसके बाद उन तीनों यूनिवर्सिटीज के VCs को 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। बाय द वे, ये रकम उन VCs के सैलरी का 1% भी नहीं होगा शायद। यूनिवर्सिटीज में लेट सेशन का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी साफ शब्दों में कहें तो यूनिवर्सिटी प्रशासन का असक्षमता के साथ साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और रिसोर्सेज की कमी। एक मामला तो यह भी था कि पेपर की कमी के कारण स्टूडेंट्स को टाइम पे मार्कशीट नहीं दिया गया था। यह मामला झारखंड के एक यूनिवर्सिटीज का है। और बात अगर बिहार की हो रही हो तो भ्रष्टाचार कैसे अछूता रह सकता है। अभी हाल की ही न्यूज है, मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर 20 करोड़ के OMR शीट प्रिंटिंग घोटाले के मामले में जेल में जा चुके हैं। बिहार में यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को देखते हुए कुछ यूनिवर्सिटीज को बाइफरकेट भी किया गया था, जिसमें मगध यूनिवर्सिटी से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को अलग किया गया और तिलक मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से निकला मुंगेर यूनिवर्सिटी। लेकिन इसका छात्रों का कोई फायदा नहीं हुआ और अभी भी हालत वैसे के वैसे ही है। अब सवाल यह है कि इन मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए क्या क्या किया गया, तो इसका जवाब है वही अपने फंडामेंटल राइट का प्रयोग, प्रोटेस्ट और धरना। पर इसका भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। कई स्टूडेंट्स यूनियन और मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दबाव डाला, फिर भी कुछ नहीं निकला आज तक। और आज 2023 में भी सेशन डिले है।
और आग में हवा का काम एक रिसेंट अपडेट ने कर दिया है कि इस साल जून तक सभी पेंडिंग एग्जाम को कंडक्ट करा दिया जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से आज लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में है और छात्रों के पास बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ गया है। इन्हीं सब वजह से बिहार से स्टूडेंट्स भारी मात्रा में माइग्रेट कर रहे हैं और इसलिए बिहार का हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो केवल 13.6% है, जो कि इंडिया की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.3 से आधा है। और ये छात्र जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं वो वापस बिहार लौट के नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की कमी से भी जूझ रहा है और यही वजह है कि बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ में भी पिछड़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, अचानक से 6 महीने में 3 साल का एग्जाम लेना सही है या गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो बिहार के हर स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।